नेक्स्ट डेफिनेशन सर्टिफाइंग ऑफिसर। क्योंकि मैं आपको बताया कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स दो प्रकार की होती है, एक सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर और दूसरी मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, जिसके ऊपर आगे मैं इलेबोरेट करूँगा। अब क्योंकि एक स्टैंडिंग ऑर्डर है सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर, तो कोई ना कोई इसको सर्टिफाई करेगा कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर बराबर है। तो एक्ट में सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर का प्रोविजन दिया हुआ है। इट मीन्स लेबर कमिश्नर और रीजनल लेबर कमिश्नर एंड इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द सर्टिफाइंग ऑफिसर। लेबर कमिश्नर स्टेट का होता है, रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल का होता है, और कोई भी दूसरा अधिकारी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। एक बात ध्यान में रखिए, गवर्नमेंट जब भी किसी ऑफिसर को किसी प्रकार की पावर्स देगी या पावर्स डेलीगेट करेगी, तो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल गैजेट है उसमें हर समय नोटिफिकेशन आएगा कि फलाने फलाने बंदे को फलाने फलाने पीरियड के लिए फलाने फलाने एक्ट में ये पावर्स दी गई है। वो जब तक नोटिफिकेशन निकलता नहीं है तब तक वो अधिकारी उस पावर का यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई चैलेंज कर सकता है। लाइक छोटा सा एग्जांपल लीजिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी का। आप रास्ते से जा रहे हो, आपको ध्यान में आता है कि आगे में 2-3 पुलिस वाले हर एक को चालान कर रहे हैं। अब यदि आप उस मूड में नहीं है वो चालान को झेलने के, तो हो सकता है कि आप उस पुलिस वाले को चैलेंज करें, क्योंकि वो ट्रैफिक के यूनिफॉर्म में नहीं है कि भाई कैसे क्या आप चालान कर रहे हो, किसने पावर्स दिया आपको। पुलिस डायरी में, पुलिस स्टेशन डायरी में लिखा है कि आपको ये यहाँ पे व्हीकल्स चेक करने की है, तो आ गया पंगा। सपोज पुलिस डायरी में नहीं लिखा है तो ये बंदे तो सस्पेंड हो गए। वैसी ही आफत इन अधिकारियों की हो सकती है। इसलिए हर समय इनको जब पावर्स डेलीगेट किए जाते हैं या पावर्स इन्वेस्ट किए जाते हैं इनमें, तो ऑफिशियल गैजेट में उसका उल्लेख होता है कि भाई सभी के सभी पावर्स इनको वेस्ट किए गए, सभी के सभी पावर्स दिए गए हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर के, या कुछ पावर्स दिए गए हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर्स के। तो सर्टिफाइंग ऑफिसर का प्रोविजन एक्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्प्लॉयर की। मालिक कौन है इस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत मालिक वो पर्सन है जो फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 8 क्लॉज 8 में सेक्शन 7 में मैनेजर डिक्लेयर किया गया है। फैक्ट्री एक्ट में फैक्ट्री डिपार्टमेंट को हमें 2 लोगों की जानकारी कंपलसरी देनी पड़ती है। एक है ऑक्युपायर। ऑक्युपायर मीन्स अ पर्सन हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। सिर्फ फैक्ट्री नहीं, पूरे बिजनेस के ऊपर जिसका कंट्रोल है, फिनेंशियल, मार्केटिंग, सेल्स। तो ऐसा बंदा कौन रह सकता है? ऐसा बंदा डायरेक्टर ही रह सकता है, क्योंकि उसी को ही वो पावर्स है। पैसा कैसा इस्तेमाल करेगा, कहाँ इस्तेमाल करेगा, कहाँ नहीं करेगा। और दूसरा पर्सन वो होता है जो पूरे फैक्ट्री के ऊपर सुपरविजन एंड कंट्रोल रखता है, जनरली मैनेजर होता है, जिसको हम फैक्ट्री मैनेजर बोलते हैं। ये टेक्निकल पर्सन होता है 99% केसेस में।